स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पराजय तब नहीं होती है जब हम हार जाते हैं। पराजय तो तब होती है जब हम उठने का प्रयास छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस उम्मीद को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद के सहारे हम जिंदगी में सब कुछ वापस पा सकते हैं। अगर आपका सब कुछ बिखर गया है तो कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं बिखरनी चाहिए, क्योंकि उस उम्मीद के सहारे आप जीवन में सब कुछ वापस पा सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। जिंदगी में लोग गिरते हैं, हम भी गिरे, आप भी गिरे, बड़े बड़े उद्योगपति भी गिरे, अडानी भी गिरे, लेकिन क्या जिंदगी वो बदल देते हैं? नहीं, पेशेंस रखते हैं, इंतजार करते हैं अच्छे वक्त का, और उम्मीद रखते हैं कि हम जहां तक पहुंचे थे इस बार की कोशिश में उससे ऊपर जाएंगे, उससे बड़ा अचीवमेंट पाएंगे। और वही कोशिश, वही उम्मीद उन्हें जिंदा रखती है और ऊपर जाते हैं। जो खिलाड़ी मैच हार जाते हैं तो ऐसा नहीं है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। नहीं, वो और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं अगले मैच के लिए, वो और ज्यादा अपने आप को रगड़ते हैं, अपने आप को तपाते हैं। फिर पूरी तरह तैयार होकर जब अगला अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है, पूरी ताकत से वो लड़ते हैं, पूरी ताकत से वो खेलते हैं और जीत हासिल करते हैं। हारना कोई गलत बात नहीं है। जिंदगी में अगर गिरावट ना हो तो ऊंचाई का महसूस कैसे होगा? ऊंचाई का महसूस तो तभी होगा जब आप जिंदगी में नीचे हो। कभी ऊंचा गए हो और फिर आप नीचे गिर गए हो तो जिंदगी में गिरावट का महसूस होता है। आप ऊपर चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए तो आपको गिरावट का क्या महसूस होगा? अब प्रकृति सबके साथ ऐसा करती है, फ्लक्चुएट करती है। एक समान जिंदगी कभी किसी की नहीं चलती। एक समान जिनका जीवन चलता है उनके जीवन में कोई रस नहीं है, वो तो बस जी रहे हैं। कुछ उनका भौतिक दिनचर्या है, भौतिक कुछ जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, बस जी रहे हैं। उन्होंने कभी बड़े सपने नहीं देखे आपकी तरह, कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं की, कभी सब कुछ दांव पे नहीं लगाया। लेकिन जो इंसान सब कुछ दांव पे लगाकर चल पड़ा है, अब सबसे बड़ा दांव तो यही है कि आपने अपनी जिंदगी ही दांव पे लगा दी। हो सकता था आप कुछ और कर सकते थे, पर नहीं, आपने वही सपना क्यों चुना जो आप बनना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसी सपना को क्यों चुना? क्योंकि वो सपना आपने नहीं, ईश्वर ने चुनकर आपको दिया है कि इस जन्म का तुम्हारा कर्म ये है। तुम्हें इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ तुम वहां पहुंचोगे। गिरोगे बार बार, लेकिन गिरने से हार नहीं होती है। हार तब होती है जब उठने का प्रयास छोड़ देते हैं। पर मैं जानता हूं कि आप कभी प्रयास नहीं छोड़ेंगे। अगेन एंड अगेन आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। सांस है जब तलक ना रुकेंगे, कदम चल पड़े हैं तो मंजिल पा जाएंगे। एक बार आप चल पड़े हैं तो फिर चाहे प्रकृति कितनी बार ही क्यों न गिरा दे, आप उठेंगे, सांस लेंगे और फिर नई कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में लेकर आया हूं, हम जिंदगी में गिरते क्यों हैं? Why do we fall in life? तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करूं इससे पहले आप सभी से
रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। तो आइए दोस्तों, शुरू करता हूं। जिंदगी में इंसान गिरता है, आपका काम चल रहा है बहुत अच्छा, ब्रेक लग जाएगा अचानक। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ थम सा गया, रुक सा गया, कुछ नहीं घटित हो रहा है, कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो प्रयास करोगे आप, वहां आपको असफलता लगेगी। जीवन में भी लोग आपको छोड़ के जाने लगेंगे। वो समय मैं मानता हूं बड़ा टॉर्चरिंग होता है, बहुत पेनफुल होता है, इमोशनली, इकोनॉमिकली। कहीं ना कहीं इंसान, जैसे होता है ना पीस एंड पीस में टूट जाना, वैसे हो जाता है इंसान का हाल। लेकिन कुछ लोग वही हैं, कहावत है कि कुछ लोग मुसीबत में बिखर जाते हैं और कुछ लोग मुसीबत में निखर जाते हैं। तो कुछ लोग उस मुसीबत को अपना ईगो पे ले लेते हैं कि चलो प्रकृति ने हमें मौका दिया है फिर से रीस्टार्ट करने का। हमने कोशिश की थी, एक जगह पहुंचे थे, फिर गिर गए, नीचे आ गए। कोई नहीं, नया कोशिश करेंगे और नए तरीके से इस बार जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि हॉलीवुड की एक फिल्म है द डार्क नाइट, उसके 3 पार्ट हैं, पहले और तीसरे। वो बहुत मोटिवेशनल फिल्म है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो बहुत मोटिवेट करती है। मेरे जैसे लोगों को तो बहुत की, जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ था। पहले वाले पार्ट में क्लाइमेक्स में जो मेन निगेटिव कैरेक्टर है वो क्रिश्चियन बेली का घर जला देता है पूरी तरीके से। फिर वो लड़ाई करता है, जीत कर वापस आता है और घर जो जला है उसके सामने बैठा है और ईंट को देख रहा है। जो एक्ट्रेस है वो आती है और पूछती है अब क्या करोगे? तो कहता है फिर बनाऊंगा वैसे का वैसा ही। ये जो लाइन है, फिर बनाऊंगा वैसे का वैसे ही, उससे बेहतर, ये कितना बड़ा मोटिवेट करती है इंसान को कि चलो मेरा सब कुछ तबाह हो गया, कोई गम नहीं, मैं नहीं मरा हूं, मैं अभी जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही है और मेरी सांसें चल रही है तो मैं फिर से बनाऊंगा भाई। फिर लड़ेंगे, कोरबो लोड़बो जीत बेरे, वही वाली बात है। फिर अपनी तैयारी करेंगे, फिर अपने आप को पूरी तरह से झोंक देंगे और इस बार जो सफलता पाएंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। इंसान जब ठान ले, इंसान के अंदर जिद हो, जुनून हो, मेहनत करने की ताकत हो, तो वो क्या नहीं पा सकता है दुनिया में। उसके अंदर ये जुनून हो कि मैं करूंगा चाहे जो आ जाए, चाहे मेरे नसीब अच्छे हो बुरे हो, किस्मत साथ दे रही हो ना दे रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस्मत भी बहादुरों का साथ देता है। आप जब ठान लिए हो कि चलेंगे, करेंगे, किस्मत को भी झुकना पड़ेगा आपके सामने।